एक सवाल, अगर कोई डायरेक्टर सिर्फ 100 सेकंड का टीजर बनाकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को डिस्कशन में डाल दे तो क्या उसे सिर्फ मार्केटिंग कहेंगे या फिर कहेंगे कि विजन? क्योंकि टॉक्सिक का टीजर देखने के बाद मुझे सबसे पहले यही एहसास हुआ कि ये टीजर सिर्फ फिल्म को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाया गया बल्कि ऑडियंस के दिमाग में सवाल छोड़ने के लिए बनाया गया है, जिसने इससे पहले भी बड़े बड़े मास कैरेक्टर निभाए हैं। लेकिन इस बार जो देखने को हमें मिला वो हीरो कम और एक ऐसा इंसान ज्यादा लगा जिसके इरादे समझना लगभग नामुमकिन है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टीजर खत्म होने के बाद लोग एक्शन की बात कम कर रहे हैं और हिडन डिटेल, सिंबॉलिक कैरेक्टर और स्टोरी थियरीज की बात ज्यादा हो रही है। यानी मेकर्स अपना पहला मिशन पहले ही पूरा कर चुके हैं। उन्होंने लोगों को सिर्फ टीजर नहीं दिखाया, उन्होंने लोगों को दोबारा देखने पर मजबूर कर दिया है। तो आज इस वीडियो में हम फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन करेंगे, जानेंगे कि आखिर यश के इस नए डार्क कैरेक्टर के पीछे क्या सीक्रेट छुपा हुआ है, क्या टीजर ने पहले ही पूरी स्टोरी के बड़े हिंट्स दे दिए हैं, और क्यों मुझे लगता है कि टॉक्सिक सिर्फ एक गैंगस्टर फिल्म नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल पावर और रिलेशनशिप का डेंजरस गेम हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं द वीजे शो एपिसोड नंबर 6। सबसे पहला फ्रेम गौर से देखो। टीजर शुरू होते ही एक डिस्क्लेमर आता है, पूरे परिवार के साथ ना देखने की सलाह। अब सोचो कोई फिल्म स्टूडियो अपने ही टीजर के आगे ऐसा बोर्ड क्यों लगाएगा? मार्केटिंग गिमिक बोलना आसान है, लेकिन असली वजह यह है कि मेकर शुरू से ही ऑडियंस को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आगे आने वाला है वो कंफर्ट जोन से बाहर होने वाला है। ये वार्निंग सिर्फ कंटेंट की नहीं बल्कि इंटेंट की भी है। हम रूल्स तोड़ने वाले हैं, तैयार रहो। अब बात करते हैं असली स्टार यानी यश की। हर फ्रेम में उनका बॉडी लैंग्वेज पहले से अलग है। कोई लाउड इंट्रोडक्शन नहीं, कोई स्लो मोशन मास एंट्री नहीं, इस बार सिर्फ आंखें बोलती हैं। यही जीरो एटीट्यूड लुक असल में सबसे खतरनाक सिग्नल है, क्योंकि जो कैरेक्टर चुप रहकर कंट्रोल में हो वो सबसे अनप्रेडिक्टेबल होता है। केजीएफ के रॉकी और टॉक्सिक के नए अवतार के सबसे बड़ा फर्क यही लगता है। पहले वाला कैरेक्टर पावर दिखाता था, ये वाला पावर छुपाता है, और जो छुपा हो उसी से असली डर होता है। टीजर में जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो इसकी फीमेल कास्ट। एक एक करके इन पे बात करते हैं। कायरा की बात करें तो एकदम कोल्ड और कैलकुलेटेड एनर्जी, जैसे कि बड़े प्लान की शुरुआत हुई हो। वहीं रुक्मणी यहाँ एग्रेशन नहीं बल्कि एक अजीब सा काम फायर नजर आता है जो कहीं ज्यादा खतरनाक लगता है। वहीं नयनतारा की बात करें तो उनका लुक और स्किन प्रेजेंस किसी कॉमिक बुक की एंटी हीरोइन जैसा फील होता है। फिर हुमा कुरैशी डार्क और मिस्टीरियस, ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा ट्विस्ट इन्हीं के इर्द गिर्द छुपा हो। गीतू मोहनदास की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर की आवाज भी है, जो नरेशन के जरिए पूरे टीजर का टोन सेट करती है। 5 अलग पर्सनालिटीज का एक साथ आना बताता है कि टॉक्सिक में स्टोरी सिर्फ हीरो सेंट्रिक नहीं बल्कि हर कैरेक्टर का अपना एक मोटिव और आर्क हो सकता है। अब यहीं पर एक सबसे जरूरी बात आती है, ये फिल्म एक फीमेल डायरेक्टर के हाथों में है और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। जो बोल्डनेस इस टीजर में दिखी है वो कंटेंट सिर्फ किसी डायरेक्टर के हाथ में शायद इतनी कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट नहीं होता। गीतू का बैकग्राउंड पहले से ही रियलिस्टिक और लेयर्ड स्टोरी टेलिंग के लिए माना जाता है, तो जब वही सेंसिबिलिटी एक मास स्टार के साथ मिलती है तब टॉक्सिक जैसा अनप्रेडिक्टेबल कॉम्बिनेशन बनता है। अब बात करते हैं उन छोटे डिटेल्स की जो ज्यादातर लोगों ने मिस कर दी। एक सन का जिक्र होता है, लेकिन उसकी मदर कौन है ये किसी फ्रेम में कंफर्म नहीं होता है। यही कंफ्यूजन जानबूझकर रखा गया है लगता है, ताकि हर फीमेल कैरेक्टर पर सस्पेंस बना रहे। इसके अलावा जो बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल स्टाइल म्यूजिक है वो एक वेस्टर्न वर्ल्ड जॉनर का इशारा देता है, जो इंडियन मास सिनेमा में कभी भी देखने को नहीं मिलता। यानी टॉक्सिक सिर्फ एक रीजनल गैंगस्टर ड्रामा नहीं बल्कि एक जॉनर बिल्डिंग एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। इतना बोल्ड कंटेंट दिखाने के बाद बैकलैश आना तय है। कुछ लोग इसे ओवरबोर्ड बोलेंगे तो कुछ विजन बोलेंगे, लेकिन हिस्ट्री गवाह है जो कंटेंट शुरू में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज होते हैं वही अक्सर सबसे बड़ी कन्वर्सेशन भी बन जाते हैं। टॉक्सिक के साथ भी ऐसा होने वाला है, हाइप भी डबल होगा और डिबेट भी। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक टीजर नहीं था बल्कि एक स्टेटमेंट था, और अब सबकी नजरें टिकी हैं 26 अगस्त 2026 पर, जब पता चलेगा कि ये विजन रियलिटी में कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है। आपको इस फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन में सबसे इंटरेस्टिंग थियरी कौन सी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।